आज से एक सप्ताह पहले एक खबर चलती है न्यूज़ चैनल पर कि एक प्रेमी ने शक्तिवर्धक गोलियां खा करके अपनी प्रेमिका को जो है होटल में ले जाता है और वहां जो वो शक्तिवर्धक गोलियां खाता है और उसके बाद उसके साथ जो है कम से कम 8 से 10 घंटा रहता है। और बताया जाता है कि लड़की को निर्वस्त्र रखता है, बिना कपड़ों के रखता है। जब 8-10 घंटे ऐसी हालात हो जाती है तो वो लड़की बहुत ज़्यादा ठंड से परेशान हो जाती है। और ठंडक का महीना है, इस समय वैसे ही इतनी ठंडी रहती है, लेकिन जो बिना कपड़ों के 8-10 घंटे उस लड़की को रखा। और प्रेमी ने, जो लड़का था, वो शक्तिवर्धक गोलियां खा रखा था, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा नहीं महसूस होता है। और लड़की को जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो उसको वो लड़का जाकर के आग तपाता है, व्यवस्था करता है, लेकिन फिर भी उस लड़की की जान चली जाती है। ऐसी हालातों में कहीं न कहीं लड़के गुनहगार पाए जाते हैं। लड़के की वजह से लड़की की जान चली जाती है। आज 27 दिसंबर 2024 को सुबह 8 बजे एक और न्यूज आती है कि जो प्रेमिका होती है वो लड़के को एक होटल में ले जाती है और वहां पर वो उस लड़के को कम से कम 24 घंटे रखती है। 24 घंटे में 16 घंटे तक लड़का उसके साथ रहता है और उसके साथ संबंध बनाता है, पर 16 घंटे के बाद लड़का इनकार करता है कि अब मैं आपके साथ संबंध नहीं बना सकता, अब हम वापस चले जाएंगे, हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तब लड़की उसको कहती है कि अभी आपको कम से कम 8 घंटे और रुकना पड़ेगा यहाँ पर। अगर ऐसे नहीं हो सकता, हमारे साथ संबंध नहीं बना सकते हो, तो आपको शक्तिवर्धक गोलियां खा लेनी चाहिए। जिससे लड़का शक्तिवर्धक गोलियां खरीद के लाता है, दो पहले खरीद के लाता है और दो शक्तिवर्धक गोलियां खाता है। उसके बाद में शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद में जितनी देर उसके साथ संबंध बनाया होगा, लेकिन उसके बाद फिर से जब वो थक जाता है तो फिर से जो है शक्तिवर्धक गोलियां लाने को उसकी प्रेमिका कहती हैं और वो फिर से ला करके खाता है। फिर बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना घटी, दिल दहला देगी कहानी आपको। आप सुन रहे हैं कौशल किशोर के साथ सच्ची घटना में बने रहिए। मैं कहानी आपको विस्तार से समझाता हूँ, पर आपसे बस एक ही निवेदन है, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है, सच्ची घटना में आपको रोचक कहानियाँ सुनना पसंद है और आपको अच्छी लग रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो। एक शहर है, बरौनी नाम है, लखीमपुर खीरी का किस्सा है। लखीमपुर खीरी में बरौनी एक शहर पड़ता है। वहां पर एक थाना लगता है मेरपुर। मेरपुर की एक रहने वाली 22 साल की जो लड़की है उसका नाम सोमा है और जो लड़का है उसका नाम रवीश होता है। उसकी उम्र कम से कम 24 साल होती है। लड़की बहुत ही अपने रवीश को लेकर के बहुत ही खुश रहती है। उसे उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा सफर मिल जाता है, ऐसा नया प्रेमी मिल जाता है जिसके साथ उसका जीवन अब बहुत ही सुखमय हो चुका है। उसे छोड़ना ही चाहती है, उससे दूर नहीं रहना चाहती है। एक दिन घर वालों की नजर बचा करके एक होटल में ले जाती है। होटल में पहुंचने के बाद खाने की व्यवस्था करते हैं, खाना खाते हैं। जो भी मन में आता है वो खाने पीने के लिए लड़का लाता है लड़की के कहने पर। तो 16 घंटे तक वो लड़का उसके साथ रहता है और 16 घंटे तक संबंध बनाता है। अब संबंध बनाते बनाते लड़का थक जाता है, तो लड़का कहता है कि अब हम घर वापस चलें, टाइम हो गया है। समय हो जाता है दिन के 12 बजे। 12 बजे के आसपास ये लोग होटल जाते हैं और वहां से रात के सुबह के 4 बज चुके थे। तब लड़के ने कहा कि अब सुबह में घर चले चलते हैं। किसी पार्टी का बहाना करके लड़की निकली थी। लड़का भी किसी काम को घर पे बता करके वहां से घर से निकलता है। सुबह 4 बजते हैं तो लड़का कहता है कि अब घर चले चलें, ताकि वहां पर किसी को शक ना चले कि हम लोग कहाँ थे, कहाँ गए थे। तो लड़का चल देता है, लेकिन लड़की रोक लेती है और लड़की कहती है कि नहीं जाना है, अभी हमें कम से कम 8 घंटे और रहना है।
हम दिन के 12 बजे आए थे और हम 12 बजे से पहले नहीं जाएंगे। लड़की जिद करती है तो लड़का कहता है ठीक है। तो लड़की कहती है कि अभी हमारे साथ आपको शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, संबंधों में रहना पड़ेगा। अभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, हमारी इच्छा अभी ये है कि आप हमारे साथ बने रहें। तो लड़का कहता है लेकिन अब हम थक चुके हैं, अब हमारे बस का नहीं है आपके साथ साथ निभा पाना। अब हम आपके साथ ऐसी जो इच्छा है आपकी वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। तो लड़की कहती है कि ऐसे नहीं कर पाओगे तो आप बाहर चले जाओ, बाहर से जो मैन फोर्स 100 टैबलेट आती हैं वो टैबलेट ले लो, जो शक्तिवर्धक गोलियां आती हैं वो गोलियां ले आओ और खा करके तब हमारे साथ जो है संबंध बनाओ। लड़का भी हैरान हो जाता है, सोचता है कि करें तो करें क्या, भाग के जाना भी उचित नहीं है। लड़के को भी लगता है हो सकता है उन शक्तिवर्धक गोलियों से और ही रोमांस अच्छा हो जाए और भी अच्छा लगे हमें भी, और उसे भी तो अभी जरूरत थी जो सोमा नाम की लड़की होती है। तो वो लड़का बाहर बाजार जाता है, मेडिकल पे जाता है तो देखता है कि अभी मेडिकल तो सारे के सारे बंद हैं, अभी 6 बजे कोई मेडिकल नहीं खुला था। तो वो सबसे पहले चाय लाता है, दोनों लोग पीते हैं बैठ करके। उसके बाद वो लड़का चला जाता है कि अब हम जाएंगे। तो उसका कोई जानने वाला मेडिकल स्टोर का जो साथी था उसको फोन करता है, वो आता है और वो इस लड़के को 4 टैबलेट मैन फोर्स 100 की दे देता है और लड़का लेकर के आ जाता है। कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली घटना है कि जब लड़के ने एक टैबलेट खाई तो उसके साथ जितनी देर संबंध बनाया उसके बाद में एक टैबलेट का असर खत्म हो जाता है तो दूसरी टैबलेट खाता है, दूसरी खाने के बाद तीसरी खाता है, यहाँ तक कि वो 4 टैबलेट मैन फोर्स 100 की खा लेता है। और खाने के बाद में वो उसके साथ बना रहता है, लेकिन बाद में उसे परेशानी होने लगती है, उसको उलझन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, परेशानी हो जाती है काफी। तो वहां देखता है कि उसका जो शरीर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बुखार की स्थिति हो जाती है और उसे भी काफ़ी ठंड लगने लगती है। जब ऐसी हालात हो जाती है तो लड़की ने कहा कि कोई बुखार की बाहर से दवाई ले लो मेडिकल स्टोर से। तो वो जाता है, बुखार की दवाई लेकर के आता है और बुखार की दवाई खाता है, लेकिन उससे भी उसको राहत नहीं मिलती है। फिर लड़के को ये सोचता है कि अब ज़्यादा परेशानी हो रही है तो घर चले जाना चाहिए। तो लड़की कहती है अगर इस हालात में घर जाओगे तो सब लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि ऐसी हालात कैसी हो गई है, क्या हुआ है आपको। लेकिन लड़का अब कुछ ना कुछ तो करेगा ही, अपना बुखार उतारे। अगर बुखार नहीं उतरता है तो कहीं ना कहीं वो ट्रीटमेंट ले। चला जाता है मेडिकल स्टोर, फिर से एक और दवाई खाता है बुखार की, लेकिन बुखार कम नहीं पड़ा और ठंड लगने लगी ज्यादा और उसे काफी बदन दर्द होने लगता है और प्राइवेट पार्ट में भी अब काफी दर्द होने लगता है। उसे बहुत परेशानी हो रही थी तो उसे लगा कि अब शराब पी लेनी चाहिए। तो 10 बज चुके थे सुबह के और शराब की दुकानें खुल जाती हैं। वो लड़का जाता है और वहां से शराब ले लेता है और शराब पी करके आ जाता है। शराब पीने के आधे घंटे के बाद में उसे पूरे शरीर में चींटियों के चलने की सरसराहट होने लगती है और अब लड़के की हालात ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, वहां से निकलना ही उसके लिए उचित था, लेकिन वो लड़की निकलने नहीं दे रही थी। जब लड़का बहुत ज्यादा परेशानी में चला जाता है, अब चलने की स्थिति भी नहीं रह जाती है, तो लड़का वहां से और लड़की दोनों प्लान करते हैं कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए। लेकिन घर जाएंगे तो ऐसी हालात में क्या होगा। तो वो नज़दीकी जो डॉक्टर्स के क्लिनिक थे वहाँ क्लिनिक में जाता है और अपनी स्थिति को बताता है। तो क्लिनिक से डॉक्टर साफ मना कर देते हैं
कि मैं आपको यहाँ पर दवाई नहीं दे पाऊंगा, आप चले जाइए किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा लीजिए, कम से कम 10-12 घंटे आपका इलाज चलेगा। आपको डिहाइड्रेशन काफ़ी हो चुका है, पानी के शरीर में कमी आ गई है और दवाइयों का रिएक्शन हो गया है। और जब बताता है कि मैंने 4 गोलियां लगातार खाई हैं, इसके बाद बुखार की 2 गोलियां खाई हैं और इसके बाद में शराब पी है, तो डॉक्टर्स मना करता है कि यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल के लिए चले जाओ और हॉस्पिटल में जाकर के ट्रीटमेंट करवाओ। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही लड़का गिर जाता है। जैसे तैसे मदद करके उस लड़की ने उस लड़के को हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। लड़का जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां 2 घंटे इलाज चलने के बाद में लड़के की जान चली जाती है, लड़का बच नहीं पाता है। 1-2 घंटे के बाद में डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि लड़का आईसीयू में था, लेकिन हम बचा नहीं पाए, लड़के की मौत हो गई है। लड़की रोने चिल्लाने लगती है, लड़की बहुत ही परेशान होने लगती है और वो लड़की सोचती है कि अब हम फंस जाएंगे, इसलिए वो लड़की उसको छोड़ करके वहां से निकल जाती है और अपने घर पहुंचती है। अपने घर में पार्टी में लेट होने का बहाना करती है, दोस्त के यहाँ रुक जाने की बात करती है। तो घर वालों को तो नहीं पता, लेकिन उधर हॉस्पिटल से एक फोन आता है उनके घर वालों को कि आपका लड़का यहाँ पर एक्सपायर हो गया है। इस हालात में आया था, क्योंकि उसकी डायरी में उसके पिता के, उसके माँ के नंबर थे, जिस नंबर पे फ़ोन किया जाता है कि आपका लड़का एक्सपायर हुआ है। तो घर वाले पूरे लोग सदस्य पहुँचते हैं। कोई छानबीन जो घर वालों के द्वारा होती है उसमें कोई भी पता नहीं चलता है। वो लोग सोचते हैं कि कैसे क्या हो गया, तो उसने बताया कि एक लड़की लेकर के आई थी। लड़की पर शक जाता है उनके माता पिता का कि शायद यही लड़की होगी जो इस हालात में इस हॉस्पिटल में छोड़ गई है। तो वो घर वाले जाकर के थाने में एफआईआर कर देते हैं, मेरपुर थाने में एफआईआर कर देते हैं। तो वहाँ से पुलिस आती है और उस लड़के की शिनाख्त करती है। उसके बारे में पूरी जानकारी, घटना का पूरा इतिहास निकाला जाता है। खंगालते हैं जब पुलिस, तो पता लगता है कि वही लड़की है जो पड़ोस की है। पड़ोस की लड़की को लेडी कांस्टेबल पकड़ के लाती हैं और उससे पूछताछ करती है। तो पहले तो वो मना करती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। काफी प्रयास करने के बाद सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उस लड़की को सच में बताती है कि इसके साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, हम रात भर इस तरह से रहे, जो भी मामला था। तो पूरा जब बताती है तो कांस्टेबल उसे बहुत भला बुरा कहती है और कहती है कि तुम्हें इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए। ऐसी हरकत से इस रवीश की जान चली गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जो भी उस पर मुकदमा बनता है दर्ज करके उसे जेल भेज दिया जाता है। ऐसी जो घटनाएं हो जाती हैं तो पुलिस ने उसे जेल भेजा, वो तो एक कानून बनता है जो भी है। लेकिन जो सच्चाई है उसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को इतनी जानकारी रखनी चाहिए। इस प्रकार से किसी के दबाव में आकर के, किसी के प्यार में आकर के, किसी के प्रेम में आकर के इतना टूटना जरूरी नहीं था उस लड़के के लिए। उससे गलती हो गई, उसकी जान चली गई। उसे 4-4 शक्तिवर्धक गोलियां नहीं खानी चाहिए थी और उसके बाद में उसे अगर दिक्कत हो रही थी तो तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए था। उसके बाद में उसने सेल्फ डिपेंड होकर के अपने आप से जो इलाज लिया, बाद में बुखार की गोलियां खाई। कहीं ना कहीं सारी दवाइयां खाते चले जा रहे हो तो नुकसान तो करेंगे ही। इस हाल में लड़का मर जाता है और लड़की को जेल होती है। लेकिन इन सबसे परे घटना में कुछ ऐसा है कि हमें सोचना चाहिए था कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो मेरी कहानी का उद्देश्य बस यही है, किसी को परेशान और हैरान करने की भी जो कहानी का उद्देश्य है वो नहीं है। कहानी का उद्देश्य ये है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं उन पर ध्यान रखें और ऐसी घटनाओं से बचते रहें। इस प्रकार से जो उस लड़के ने गलती की, इस प्रकार से किसी को भी गलती ना हो, बस यही मेरा उद्देश्य है कहानी का। यही कहानी थी।
अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं रोज रात 8 बजे इसी प्रकार से सच्ची घटना पे आधारित नई कहानी आपको लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।